आज हम लोग बात करेंगे जो वायरस पाया जाता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है विषाणु और जीवाणु। ठीक, किसी से पूछ दो कि जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बहुत सारे लोग उसको नहीं बता पाते हैं, और विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो नहीं बता पाते। हिंदी नेम थोड़ा सा टेढ़ा है, इंग्लिश नेम आसान है। तो इंग्लिश में सब कोई जानता है कि इंग्लिश क्या है, लेकिन उसका हिंदी नहीं बता पाते हैं। वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, और जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे वायरसों के लक्षण के बारे में कि वायरस का लक्षण क्या होता है और कैसे हम जानेंगे कि यह क्या है, वायरस है। किसी भी सूक्ष्म जीव, वायरस क्या होते हैं, वायरस सबसे पहले हम आपको बता दें वायरस क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। ठीक, तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से न देख सके, जिनको देखने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़े, सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता पड़े, उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको देखने के लिए कौन सी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है, कंपाउंड, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखने के लिए कौन सा सूक्ष्मदर्शी लगता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बात किया भी था कि बैक्टीरिया से छोटे जो जीव होते हैं कैसे कैसे। तंबाकू पे जो हम लोगों ने तंबाकू के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को वायरस दिखाने की कोशिश की थी। ठीक, उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा। आगे उसी में हम लोग बात करेंगे कि जो वायरसों के लक्षण होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो वायरसों के लक्षण में अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे कि वायरस क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा क्या करते रहेंगे, अपने कॉपी में जो भी चीज़ें मिलती है उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। फिर से अगला उसमें होगा कि जो वायरस होता है वो किनके वायरस, जैसे कि आपको हम बता दें कि वायरस जो होता है, वायरस शरीर केवल और केवल दो चीज़ों के मिलने से बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्लस प्रोटीन। तो वायरस जो होते हैं वो किसके मिलने से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग Na भी लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और प्रोटीन। और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन साथ में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य भी पाया जाता है। और ये सजीवों का बहुत क्या होता है, लक्षण होता है जीव द्रव्य का पाया जाना, क्योंकि जितने भी जीव पाए जाते हैं सब में क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है। बिना जीव द्रव्य के किसी भी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वायरस एक ऐसा प्रकार का प्राणी है जिसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, वायरस में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता और केवल क्या पाया जाता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। फिर उसी में हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इक्वल टू DNA और RNA। फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो और प्लस प्रोटीन यहाँ लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। वायरस का शरीर कितने चीज़ों के मिलने से बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, DNA और RNA को। लेकिन आगे इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो DNA, किसी भी वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA में से कोई एक ही पाया जाएगा। दोनों किसी भी वायरस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, या तो DNA या तो RNA। जैसे मान लो DNA प्लस प्रोटीन या फिर
आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक, कोई एक ही पाया जाएगा, ठीक है। इसमें इक्वल टू लिख लो, अगर डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जा रहा है, अगर किसी भी वायरस का शरीर में डीएनए और प्रोटीन पाया जा रहा है तो यह किसको इन्फेक्ट करता है? यह जंतुओं को, यह कौन सा वायरस है? जंतुओं का वायरस है, जंतुओं का विषाणु है। अगर आरएनए और प्रोटीन पाया जा रहा है तो किसका विषाणु है? पौधों का विषाणु है, पौधों का विषाणु है। ये ध्यान रहे कि पौधों के वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और जंतुओं के वायरस में डीएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी अपसेप्शन, अपवाद भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर क्या है? पौधों के वायरस में आरएनए और जंतुओं के वायरस में डीएनए पाया जाता है, ठीक। ये हो गया। इसमें एक लाइन और बात करते हैं, ठीक। अब इसको हम उठा कर लाते हैं डीएनए को यहाँ पे, ठीक है। अब जो डीएनए पाया जाएगा वो या तो डीएस डीएनए पाया जाएगा, डीएस डीएनए, या एसएस डीएनए पाया जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? डीएस मतलब डी फॉर डबल, डबल, और यस से स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन माने धागा, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक। डबल स्ट्रैंड, एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, ये कितना है? एक और ये दूसरा, ठीक। तो दो पाया जाएगा। इसको क्या कहेंगे? डीएस डीएनए, और इसको क्या कहेंगे? एसएस डीएनए। माने केवल कितने न्यूक्लियोटाइड पाया जाए? केवल एक ही स्ट्रेन पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? एसएस डीएनए, ठीक। डीएनए प्लस प्रोटीन, या तो ये वाला डीएनए पाया जाएगा डबल स्ट्रैंड वाला, या फिर सिंगल स्ट्रैंड वाला पाया जाएगा। अब हम आरएनए को बनाते हैं, ठीक। अब आरएनए कैसे पाया जाएगा? इधर बनाते हैं। आरएनए में भी वही, या तो डीएस आरएनए या फिर एसएस आरएनए, ठीक। अब डीएस आरएनए माने डी से डबल, एस से स्ट्रेन, स्ट्रेन माने धागा, ठीक। स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए, इसमें से कोई एक ही पाया जाता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद से इतना हो गया। आगे किसी भी वायरस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 60 से 90% तक पाया जाता है। मान लीजिए ये अगर आपका वायरस का चित्र है और इसमें हम पीले कलर से प्रोटीन बना देते हैं तो कितनी मात्रा होती है? लगभग 60 से 90% मात्रा किसकी पाई जाती है? प्रोटीन की। और बची हुई मात्रा किसकी होती है? न्यूक्लिक अम्ल की। माने इसको लिख लीजिए न्यूक्लिक अम्ल, और इसको क्या लिख लीजिए? प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की मात्रा वायरसों में क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद से आगे अगला टॉपिक नोट करेंगे। जो वायरस होते हैं वह सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होते हैं। वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि हम लोग इसको किसी भी बंद बोतल में, जैसे समझिए कि यह किसी भी जीव के शरीर से बाहर है, ठीक, या किसी भी जीव के शरीर से बाहर है तो क्या है? निर्जीव है। जब किसी भी शरीर से बाहर रहेगा तो वह निर्जीव होगा, ठीक। जैसे बाहर पड़ा हुआ है मैदान में, किसी डब्बे में, कहीं भी वातावरण में, पहाड़, पत्थर, चट्टान, घर, कहीं भी वो क्या है? पड़ा है, तो वो क्या है? निर्जीव है। माने किसी भी जीवित कोशिका से बाहर है तो वो क्या है? निर्जीव है। और जैसे ही उसको कोई भी जीवित कोशिका मिलती है तो वह तुरंत क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। और इसके निर्जीव होने के लिए क्या है? उसका टाइम क्या? अनलिमिटेड है। मतलब कितने सालों तक वह शरीर से बाहर रहेगा तो क्या माना जाएगा? निर्जीव ही माना जाएगा। सैकड़ों सालों तक वह बाहर रहे तो क्या है? निर्जीव है, ठीक। लेकिन जैसे जब तक उसको कोई
कोशिका नहीं मिलेगा, जब तक उसको जीव द्रव्य नहीं मिलेगा, जीवित कोशिका नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या होता है, निर्जीव ही रहता है। जैसे ही कोई जीवित कोशिका मिल गया तो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि वायरस जो होता है वो क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ठीक, उसके बाद से एक चीज़ और, जो वायरस होते हैं तो केवल और केवल वायरस केवल किसके शरीर में, केवल होस्ट माने पोषक, किसी सजीव के शरीर में ही अपनी जनसंख्या को क्या बढ़ाते हैं। वायरस केवल सजीव शरीर में ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, ठीक, सेल डिवीजन के द्वारा, 1 से 2 वायरस, 2 से 4, ठीक, वायरसों की संख्या क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसके शरीर के अंदर क्या करेंगे, वो डुप्लीकेशन की क्रिया करेंगे, द्विगुणन की क्रिया करेंगे, विखंडन करेंगे और अपनी संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन निर्जीव के अंदर वह अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। वह केवल, उनके अंदर क्या क्षमता होती है कि वह जब तक कोई शरीर नहीं मिलेगा, जीवित शरीर नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर का आनुवंशिक पदार्थ होता है, DNA और RNA, जैसे किसी शरीर के अंदर जाते हैं और उसको क्या मिलता है, जीव द्रव्य मिलता है, तो तुरंत वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वायरसों का क्या है, सामान्य लक्षण है। ठीक, वायरस क्या होते हैं, विष के अणु होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीला टॉक्सिक पदार्थ मटेरियल भरा होता है, और ये क्या करते हैं, अधिकतर प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। कुछ इनके लाभदायक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन अधिकतर हानिकारक ही होते हैं। इनसे हमको तमाम प्रकार की बीमारियां व्याधियां होती रहती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन, दवाइयाँ बनती रहती हैं। तो वायरस के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है कि वायरस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि वायरस, क्योंकि हमने इसमें लगभग सभी टॉपिक को, छोटा बड़ा जो भी टॉपिक उसको क्या कर लिया है, कैचअप कर लिया। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।